अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये अंधेरे में जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, सही है। और लाइट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ऐसा शेड्यूल हो रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं जा रही थी किचन में खाना बनाने, सही है। तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। और बनाने क्या वाले थे हम, दाल चावल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हम दाल चावल बनाएंगे, सही है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि समाविया का मूड थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि समाविया को पहले से हमने बोला हुआ था कि हम जाएंगे समाविया को एक अच्छे से रेस्टोरेंट देख के, सही है। तो हमने समाविया की बर्थडे, तो आप लोगों ने देखा है कि हमने सेलिब्रेट की थी। और अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो, बर्थडे वाला व्लॉग, सही है। तो अब हम समाविया की फरमाइश पे जा रहे हैं एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, आप लोग भी देखना। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को देखते रहना, ठीक है। चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं इतना रेडी होके खड़ी हुई हूँ, आप बोलेंगे मैं पहले ये बता देती हूँ, मैं आज इंट्रो मैं कर रही हूँ, वो नहीं कर रही है अभी नहीं, थोड़ी ये सी। सब ऐसे ही बोल दो। नहीं नहीं, बताना पड़ता है, बताना पड़ता अच्छा, है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। हाँ, सही है सही है। अब हम जा रहे हैं बाहर। पहले तो हमने सोचा कि घर में हम लोग जा नहीं रहे थे पहले। अच्छा, हम लोग पहले जा नहीं रहे थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कल खाना खाने, इसलिए अब गर्मी भी हो रही, लाइट भी चली गई और बस ये बस कर बंद। हाँ जी गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि आज सबसे पहले मैंने इंट्रो किया, और मुझे तो आता ही नहीं है, सीधी सी बात है इंट्रो करना, ठीक है। इंट्रो व्लॉग बनाना मतलब वीडियो बनाना। तो फिर सेकंड जो था वो उमैमा ने किया। और यहाँ जाने की हम तैयारी कर रहे थे। तो मैंने ये अपने प्यारे से शूज़ पहने हैं और ये जीन्स पहनी है। मुझे ये जीन्स ना सच बताऊँ तो थोड़ी ढीली ढीली है ना, तो मुझे ये अच्छी लगने लगी है। जैसे कि मेरी पुरानी नहीं, जैसे कि मेरी नई वाली जीन्स है वो थोड़ी बेल बॉटम टाइप है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि पूरी ढीली है, सही है। तो हम यहाँ जा रहे थे और यहाँ अंधेरा हो रहा था बिल्कुल फुल, और उमैमा का ये फुल लुक है। तो ये देख सकते हो, उमैमा ने भी इसी तरह की जीन्स पहनी हुई है ब्लैक में, और हम लोग के दोनों के पास जो है ना बेल बॉटम वाली है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ये वाली पहनेंगे, ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, ठीक है। तो बस फिर मैं, तो ये है समाविया भाई, जिसकी बर्थडे थी, उसके जो है बर्थडे का ये मतलब बर्थडे की ट्रीट थी, समझ लो कि एक दफ़ा इनकी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाई थी, और एक दफ़ा हम जा रहे थे इनको डिनर कराने, क्योंकि डिनर का हमारा प्रोग्राम तो पहले से था। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, जब समाविया की बर्थडे होगी तो उसके बाद ही हम डिनर पे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम गए नहीं थे, इसीलिए समाविया को जो है बर्थडे ट्रीट के नाम पर हमारा डिनर भी हो गया, और हमने समाविया को एक बर्थडे ट्रीट भी दे दी, सही। आप लोग देख सकते हो समाविया कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हम लोग बैठे हुए थे। आप लोग देख सकते हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। रास्ता भी दिखा रही हूँ मैं आपको साथ साथ, रास्ता भी देखते रहो, पूरी लोकेशन बता दूंगी मैं आप लोगों को, टेंशन नहीं लो। रास्ते में सही है। अबे लाइट नहीं है ना। हाँ, लाइट नहीं है ना, तो मैमा का फोन जो है ना मैमा ने पकड़ा हुआ है। ओ मैमा, तो माइक दे दो मैमा को, कुछ बातें कर लेगी मैमा हमसे। चलो जल्दी पकड़ो। कैसा फील हो रहा है नए नए कपड़े पहन के? नए कपड़े पहन के कैसा फील हो रहा है? पहनती हूँ। रोज आना नए कपड़े पहनती है, सही है। तो मेरे मुंह पे पूरी टॉर्च मारी हुई तुमने। मैंने अपने मुंह मारी हुई। सही हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में भूख बताइए। कितनी लगी है? ये मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, ये मैंने पहले ही पूछा था कमेंट्स आए। बस माशाल्लाह बोला गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किसके ऊपर बोला था। ये बताना था कौन अच्छा लग रहा है, मैंने बार बार बोला था। चलो चलो। हाँ जी गाइस, मैं क्या बोली थी, मैं बोली थी अब बताइएगा कि ये अच्छी लग रही है, इनको भी सही से देखना, बिल्कुल सही है। और मुझे भी सही से देखना है। इसको एक काम करें, इसको सही से देख लें और देखते रहें, और पूरे मोबाइल की मेमोरी फुल कर दें इसको देख देख के। हो गया, मतलब बस यही काम रह गया, मुझे कैमरा पकड़ के बैठे रहना। मैंने ये बोला कि अगर ये अच्छी लग रही है माइक पकड़ लो, माइक। अगर ये अच्छी लग रही है तो इनका पिंक, अगर ये अच्छी लग रही है तो इनका पिंक दिल सेंड करें कमेंट में, अगर मैं अच्छी लगी तो मेरा वाइट दिल सेंड करें। हाँ जी गाइस, तो देख सकते हो आप लोग, ये देखो रास्ता, पूरा रास्ता लोकेशन समझा दूंगी। अगर आप लोग जौहर से आ रहे हो, सही है, कराची मतलब जौहर से आ रहे हो, गुलिस्तान जौहर से, तो सबसे पहले आपको मिलेनियम वाले रास्ते पे आना है, ठीक है। मिलेनियम आ जाओ, उसके बाद आप लोग, अभी मुझे खुद नहीं पता जाएंगे मैं बता दूंगी। नहीं, लोकेशन बता दें, आप इतनी भी फास्ट नहीं जाओ, मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, मेरी वीडियो देखो आप लोग। अच्छा जी, तो उसके बाद आपने मुड़ना है
जहाँ पे मिलेनियम है वहां मुड़ना है, सही है। मिलेनियम के वाले रोड पे आ जाना है आप लोगों ने वापस, ठीक है। वापस मिलेनियम वाले रोड पे आके आप लोग आ जाओ जौहर मोड़, वापस आ जाओ, सही है। हाँ जी गाइस, तो दिख रहा है ना आपको, सही है। अभी हम आ गए हैं अलादीन वाले रोड पे। आपने जौहर चुरंगी से मुड़ना है और अलादीन वाले रोड पे आ जाना है, ठीक है। मैं आपको रोड दिखा रही हूँ, अब पूरा का पूरा ठीक हो गया। हाँ जी देख लो भाई, अब हम कहाँ है, हम अलादीन के बाद वाला जो रोड है ना, सही है। तो सीधा सीधा आपने आना है और आते जाना है और कादरी जायका हलीम में इम्तियाज, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को गूगल पे लोकेशन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, पूरा रास्ता दिखा रही हूँ आप लोगों को। मुझे देखना तो ये देखें, ये नजर नहीं आ रही। बस इम्तियाज से पहले आप लोगों ने टर्न करना है, सही है। टर्न करना है इम्तियाज से पहले। लो भाई, अब मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माइक में से आवाज़ नहीं आ रही। एक तो मैंने माइक दूसरा पकड़ा हुआ था जो बंद था, और जो ऑन था वो मैंने जो है अपनी गोद में रखा हुआ था। देखो मुझे ये भी नोटिस करना पड़ेगा यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये माइक मैंने इसी वजह से लिया है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। मैंने ये व्लॉग बना लिया, बस अपलोड करूँगी और आप लोग देखो। इसी वाले रोड पे आ गए और बस आप लोग जब गूगल में भी लिखोगे ना लोकेशन अलविगा रेस्टोरेंट, तो वो आ जाएगा, सही है। हाँ जी समाविया, बताओ ऑन कर लिया तुमने? ऑन करो कैमरा, ये बटन सही है। समाविया कैसा लग रहा है? बताओ भूख कितनी जोर की लग रही है? बहुत जोर की गिरे सुबह क्या खाया था सुबह? नहीं खाया था, बस उसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो आज बहुत सारा खाने वाली हो तुम, सही है। तो ये सामने प्लेटर लगे हैं, कौन सा वाला खाओगी? कोई सा भी नहीं? फिर कौन सा खाना है? जो हम लोग मंगवाते हैं। कौन सा? अच्छा ये वही है भाई, ये इसको पता नहीं है कौन सा मंगवाते हैं। मैं बताती हूँ आपको, जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो, सही है। ये इनके सारे प्लेटर हैं और ये लाइट बंद हो गई। मैंने इसका नाम रख दिया टुनटुनी चुड़िया। ये टुनटुनी चुड़िया है, ठीक है। इसने माइक भी गिरा दिया। इसको पता है कि नया माइक इतना महंगा खरीदा मैंने, और अभी भी इसको ये कौन सी चुड़िया है ये नहीं पता। वो कितना गुस्से वाला हुआ है, अभी खाने के इंतजार में ये हाल है। बस चेक करो आप, इनकी तैयारी चेक करो, ऐसा नहीं लग रहा बारात है। कसम से कहाँ बैठी हो तुम? आप इनकी तैयारी चेक करो यार, कसम से क्या तैयारी है। हम यहाँ वेटिंग हो रही है और इतनी खतरनाक भूख लग रही है ना, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मतलब पता नहीं यहाँ पे नंबर कब आएगा, बहुत देर में यहाँ पे नंबर आता है, बहुत रश की वजह से, सही है। लेकिन ये कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है इस वजह से। तो अंदर जाके भी आपको इसका रिव्यू दे दूँगी। मरीन एसोसिएट ऊपर लिखा है। यार मैं क्या बोलूँ, मैं माइक में बोली जा रही थी और जिसको मैंने फ़ोन पकड़ाया था उसके हाथ में क्या मसला था मुझे नहीं पता। ये जो मोबाइल का जो ये जो ब्लूटूथ का माइक का ये लगता है ना, क्या होता है रिसीवर, क्या होता है जो भी होता है वो लगता है ना, तो वो हिल गया और यहाँ से मेरी आवाज़ जो है वहाँ नहीं पहुँच रही ठीक से। बताओ यार, मैं अकेले ही सारे जतन करती रहती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करवा रहा होता व्लॉग बनाने में, वीडियोज़ बनाने में। यहाँ तक कि कोई किसी को मोबाइल पकड़ने की भी ज़हमत नहीं हो रही होती कि ठीक से मोबाइल ही पकड़ लें। और हमेशा ये होता है, ना तो कोई पिक्चर्स बन पाती है, ना ठीक से मेरी अच्छी वीडियोस बन पाती है। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये हालत है। या अल्लाह, कोई है जो मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस बना दे। ये देखो इसको देखो, ये हमेशा क्यों अच्छी आती है मेरे कैमरे में, ये बताओ। मिस्टर जिशान होगा ना, मिस्टर जिशान तो आ जाएगा। हम जा रहे हैं, नहीं यहाँ बैठ जाऊंगी, वहाँ जाओ।
बाजू चलो भाई, प्लेट्स आ गई हमारी और अभी हम खाना ऑर्डर करेंगे। गाइस हमने खाना ऑर्डर नहीं किया है। सही है, सही है। अभी इनका मुझे मेन्यू चेक करा दो यार प्लीज, मुझे मेन्यू दिखा दो इनका। मैंने आप लोगों को इसका मेन्यू नहीं दिखाया था, इसके प्राइसेस नहीं बताए थे। ठीक है, तो मैं अभी मेन्यू चेक कराती हूँ और इसके प्राइसेस भी आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा आ रहा है मेरी वीडियो में। हाँ जी गाइस, तो हम लोग जो है अब खाने का वेट कर रहे हैं। सही है, हमारा खाना आने में अभी टाइम लगेगा, 20 मिनट या 15 मिनट का टाइम है। सही है, तो ये इनका मेन्यू है। मैं आप लोगों को भी मेन्यू करीब से दिखाऊंगी। और मेरी दूर से आवाज़ बहुत अच्छी आ रही होगी आप लोगों को यकीनन, तो मैंने फ़ोन इसलिए उमामा को पकड़ा दिया। उमामा तुम भी कुछ बोल सकती हो यार, तो उमामा कुछ बोलना नहीं चाह रही। उमामा उमामा ऊपर करो मोबाइल यार, उमामा ऊपर करो यार, इधर मेरी मुझे थोड़ा जूम करो। सही है, तो मैंने इसलिए उमामा को पकड़ा दिया है मोबाइल। तो मैं बोल चेक करा दीजिए। ये आपको इनके मेन्यू के प्राइसेस भी बता देती हूँ। क्लासिक प्लेटर, ठीक है, इनके हर चीज का नाम होता है क्लासिक प्लेटर, शाही प्लेटर, कबाब प्लेटर, मटन चॉप। ठीक है, तो ये चीजें अलग से मिलती हैं, लेकिन जो इनके फ्लेवर है ना वो है ये। ठीक है, इनके प्लेटर्स के प्राइस क्या है मैं आप लोग को वो भी चेक करा दी हूँ। 4,000 रुपए, ठीक है, और 3,000 रुपए। सही है, 2 पर्सन के लिए 3,000 और 4 से 5 के लिए 4,000। ये 8 लोगों के लिए 6,000 तकरीबन। सही है, 5,750। और दूसरा वाला कबाब प्लेटर है 4,350। तो इनके जो है टैक्स लगते हैं, मतलब प्लस टैक्स के बाद जो इनका बिल बनता है। और फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगाओ, फिर जो भी मंगवाओ, कबाब बोटी वगैरह हर चीज़ के अलग अलग प्राइस। ठीक है, अगर हमें एक्स्ट्रा राइस ऐड करवाने तो उसके शायद 300-400 रुपये या 300 रुपये ऐड जो है वो करते हैं। और ये इनका मेन्यू है, वो भी दिखा देती हूँ आपको। हांडी, हांडी भी इनके पास। हांडी मुझे इनकी अच्छी लगती है, लेकिन इनके जो गार्लिक नान है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इनकी गार्लिक नान जो है उसके प्राइस मुझे नहीं पता, इधर पता नहीं कहाँ लिखे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी। ठीक है यार, गाइस हो रही है यार, लड़ाई हो रही है, खाना लड़ने आए मुझे बताओ। तब हम यहाँ लड़ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। थोड़ी सी वीडियो में आपको लोकेशन की बना देती हूँ। तो गाइज़ ये आ गया हमारा खाना, और मुझे अभी भी वॉइस ओवर करना पड़ा है। बड़े अफसोस की बात मुझे ये कहना पड़ा है कि माइक का मुझे भी पता ही नहीं चल रहा है कब मैं हटा देती हूँ और कब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। तो खैर मुझे आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा प्लेटर आ गया, आप देख सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस प्लेटर के प्राइस पहले बहुत कम होते थे, यानी 1,800-2,000 रुपये होते थे और प्लस टैक्स होता था। सही है, तो अभी इसके प्राइजेज़ जो हैं वो बढ़ गए हैं और क्वान्टिटी में भी मतलब अच्छा हो गया है। और अब ये बहुत अच्छा होता है, गर्मा गर्म आता है, बहुत मज़ेदार होता है। चलो तो फिर मैं इस पर भी वॉइस ओवर कर देती हूँ। इसमें मलाई बोटी होती है, टिक्का होता है और सीख कबाब होते हैं, इनके रेशमी कबाब होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं, जायके में टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे बहुत रश होता है यार, सबसे ज़्यादा मुझे यही होता है कि यहाँ जब भी आओ तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। और इनका जो एरिया वो थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन फूड के हवाले से ये जो है 100 से भी ऊपर प्लस पे जा रहा है। मतलब 100 से भी मैं ज़्यादा इसको जो है नंबर देना चाहूँ तो 2। और यहाँ पे जो भी लोग बैठे होते हैं खाना खा रहे होते हैं तो वो भी ना इतनी तारीफ़ करे होते हैं, बल्कि हमारे बराबर में जो बहुत
बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, बहुत बड़ी फैमिली आई हुई थी, तो वो लोग भी बोल रहे थे भाई खाना बहुत अच्छा है। तो शायद वो पहली बार आए होंगे, होता है ना बहुत सारे लोग पहली बार भी जाते हैं, जैसे कि हम पहली बार गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हम यहीं आते हैं हमेशा। तो गाइज़ मेरी आवाज़ जो है ना बीच-बीच में से गायब हो रही है। होता ये है कि जैसे कि मैं कोई चीज़ उठाने के लिए मतलब उठाती हूँ तो माइक मेरे हाथ में होता है और मैं करीब करके बोलती हूँ तो वो माइक हट जाता है, तो मेरी आवाज़ बीच में से गायब हो जाती है। तो मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। भी मुझे ये वाला माइक इसीलिए मैंने परचेज़ किया था कि मैं बाहर जाके अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, ताकि आप लोग को आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए। तो मुझे वही वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग को आवाज़ तो मेरी समझ में आ रही है। बेसिकली मतलब ये था कि मैं आप लोग को अच्छा जी, तो मैं यहाँ अपने लिए जो है थोड़ा-सा निकाल लिया था और ये 4 बंदे आराम से खा सकते हैं। हाँ, अगर कोई बड़े होंगे, जैसे अब हम 2 बच्चे थे, मतलब 2 बच्चे थे यहाँ और 2 बड़े थे, तो हम लोग आराम से खा लेते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिट-फाट पेट भर जाता है, सही है। तो आप लोग इस पे रिफ़िल भी करवा सकते हो, रिफ़िल करवाने के भी चार्जेस अलग से होते हैं और रायता वगैरह जो भी होता है उसके अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन हाँ, ये प्लस टैक्स होता है, आपका जितना भी खाना होगा उसके हिसाब से, जैसे हमारा 700 रुपये प्लस टैक्स हुआ। अब हम लोग कार्ड लेके नहीं गए थे, अगर कार्ड लेके जाते तो उसमें हमारा टैक्स कट नहीं होता, सही। तो आप जब भी जाओ आप लोग ये ध्यान रखो कि अगर आप लोगों को टैक्स नहीं देना तो आप जो है कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। हम लोग कार्ड लेके नहीं गए थे और पिछली बार हम कार्ड लेके गए थे तो हमें 700 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ा। इनके जो रेशमी कबाब है ना, ये देखो इसका जायका बहुत अच्छा था और हम लोग यहाँ से ना पैक करवा के ले आए थे और दूसरे दिन भी हमने खाया तो उसका जायका बिल्कुल अच्छा था। और पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे कहीं का भी खाना ना इतना अच्छा नहीं लगता, सच में। मैं जाती हूँ ना, मुझे इतना मज़ा नहीं आता। सीख कबाब, बोटी, अलग अलग जैसे लोग होते हैं ना, तो मुझे ये इतना मज़ा नहीं आता। हाँ, एक तंदूरी का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, और बस इसके अलावा मुझे कोई खाना पसंद नहीं आता, सही है। तो आप लोग भी यहाँ पर जाके देख सकते हो। और बटर नान तो इनकी ज़रूर ट्राई करना यार, बटर नान तो इनकी इतनी मज़े की है, मैं क्या बताऊँ। ओए होए, मज़ा ही आ जाता है इनकी बटर नान खा के। तो आपको ऐसा लगेगा ना गार्लिक नान है, पता नहीं बटर नान है, दोनों उस पे ऐड हुए हुए थे, बटर भी और गार्लिक भी, और अंदर से बहुत ज़्यादा बफ़ी और सॉफ्ट होती है और बहुत मज़े की होती है यार, सच्ची में मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो हम लोगों ने 3 बटर नान मंगवाई थी और छोटे मतलब पीसेस, मतलब छोटी क्वांटिटी में होती है, जैसे बहुत बड़ी नहीं होती। लेकिन ये एक जो होती है ना, एक बंदे के लिए इनफ होती है, सही है। क्योंकि आपने पहले से राइस खा लिया, उसके बाद तो ये मैं मुश्किल से आधी से भी बहुत थोड़ी सी खाती हूँ और भी बाकी के हमारा ना पैक हो जाता है और फिर हमारा खाना आ जाता है। हम दूसरे दिन जो है ना सुबह में इसी को खाते हैं, क्योंकि दोबारा से जो टेस्ट मिलता है ना वो बिल्कुल वैसे ही मिलता है, सही है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट करके बता रही थी आपको यार, सच में ये बहुत अच्छी थी। और ना, और मैं क्या बोलूँ, मैंने यहाँ से कहीं और से भी खाई थी ये बटर नान, मुझे याद है 2 दरिया गए थे हम, 2 दरिया से खाई थी, या फिर हम अलास्का गए थे, अलास्का से खाई थी। यकीन मानो उनकी बटर नान कम थी और चपाती ज़्यादा थी, मतलब चपाती भी उन्होंने पता नहीं कौन सा हरा धनिया और पता नहीं क्या लगा के दे दिया था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था। खैर, मैं क्या बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ कि यहाँ की जो बटर नान थी ना, इसके पहले मैंने नहीं खाई है कहीं से भी, सच में। क्योंकि मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाना जाके खाया है, लेकिन ये कि मुझे यहाँ का अच्छा लगता है, इसलिए मैं दोबारा यहीं आ जाती हूँ। क्योंकि यार पैसे जब बंदा दे रहा है 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, तो बंदा फिर एक ही बारी जा रहा है तो कम से कम अपनी पसंद का खाना तो खाए। तो यहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि यार कोई बात नहीं, अगर रश है ना, खाना तो अच्छा है ना, चलो एक बार एक इंसान की क्रेविंग होती है खाने की, सुकून से खाना खा लेता है तो ठीक है। एक मुझे ये होता है कि खाना तो अच्छा है ना, पैसे ज़ाया कर रहा है बंदा, इतने पैसे दे रहा है तो कम से कम खाना पेट भर के अपने मनपसंद खाना खा के आ रहा है ना, तो उसका आराम से खुशी खुशी जो है ना काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, सही है। तो इसलिए मैं यहाँ चली जाती हूँ, वरना यहाँ बहुत रश होता है, बाहर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो एक अलग है। लेकिन ये है कि बाकी अंदर भी एरिया बना है, बाहर भी सिटिंग एरिया बना है। अगर लड़के लोग जाते हैं तो वो बाहर जाके बैठ जाएं, अगर फैमिलीज जाती है तो वो अंदर जाके बैठ जाती है। हाँ, कैसा था खाना? बहुत मुझे बहुत ऐसा लग रहा बहुत है- यमी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है? खाना खाते नींद आना शुरू हो गई है। मुझे खाना खाने के बाद एनर्जी आती थोड़ा है। नीचे रखो माइक को, थोड़ा नीचे रखो। हाँ, प्यारी आ रही हो। अच्छा, मैं हूँ प्यारी, क्या आती चीज़ नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ पे ज्यादा मजे की लगती है? क्या चीज़ ज्यादा अच्छी लगती है आपको? सारी जल्दी अच्छी बताओ है, यार, जल्दी बताओ। सारी अच्छी है। मतलब सब। आज तो मुझे लगता है तुमने खाना कम खाया है। मैंने हाँ, हाँ है ना? क्यों? वजह बताओ क्यों? कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ना, तो नाश्ता तो सुबह किया था, उसके बाद तो खाना खाया नहीं है। तो यही तो होता है, नहीं खाई जाता ज्यादा, एकदम से खा लो क्यों? इतना सारा। हमेशा हम जब भी आते हो तुम खाना खाते हो यहाँ अच्छे से। तो हम लोग पहले भी खाना खा चुके होते हैं उससे पहले। मुझे जो लग रहा है ना, हमने खाना खाया उतना ही जितना हम खाते हैं, लेकिन खाना हम खाने में हमारे बरकत हो गई है, हमारा खाना बच गया बहुत सारा, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? हो भी सकता है। है ना? सही है। तो अब क्या प्लान है? कुछ मीठा हो जाए? हाँ, कुछ मीठा हो जाए? हो जाए हो जाए। मीठा हो जाए कुछ? बताओ क्या खाना है? घर जाके सुमावी की चॉकलेट खाएंगे। नो नो नो, घर जाके सुमावी की चॉकलेट खाएंगे, सही है? एक ओके। तुम्हारी, एक मेरी। ओके डन, चलो सही है।
ओ हेलो, बाय बाय, इनको बाय बाय बोल दो। गाइस लास्ट टाइम मैं आई थी ना, तो मैंने बहुत सारे रोजे रखे हुए थे, सही है, तो मैंने पूरे रोजे रखे थे, मैं पतली हो गई थी, ठीक है, तो मेरा फेस इतना छोटू सा आ रहा था। लेकिन आज मैंने जाहिर सी बात है रोजे नहीं है, बकरीद में तो बंदा खाता पीता रहता है, तो बस। और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है अब तो हम ये रहे। और खाने के बारे में मैं क्या बोलूँ, खाना बहुत मजे का था, अच्छा था। अब हम जा रहे हैं घर और बस इस ब्लॉग को ये पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय। गाइस चेक कर लो, ठीक है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। ओके।